नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा और नजर डाल लेते हैं दिन भर की टॉप 20 खबरों पर। सीपी राधाकृष्णन ने देश के 15वें उपराष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए। उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद जगदीप धनखड़ पहली बार सार्वजनिक तौर पर नजर आए हैं। वो सीपी राधाकृष्णन के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे। उन्होंने 21 जुलाई को स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे के दौरान धराली गांव के आपदा प्रभावित ग्रामीण उनसे मिलने पहुंचे। आपदा में सब कुछ खो चुके ग्रामीण पीएम के सामने भावुक हो गए। उन्होंने प्रधानमंत्री के सामने अपने दर्द को साझा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को मणिपुर दौरे पर पहुंचेंगे। इस दौरान वे 8,500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का अनावरण करेंगे। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम अपने परिवार और कैबिनेट के साथ अयोध्या पहुंचे। एयरपोर्ट पर उनका पारंपरिक शैली में स्वागत किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। दिल्ली हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने पर शुक्रवार को कोर्ट परिसर को खाली कराया गया। ईमेल के जरिए कोर्ट रूम में 3 बम होने और जज के चैम्बर में विस्फोट की धमकी दी गई थी। पुलिस आरोपी की पहचान करने के लिए मेल के आईपी एड्रेस की जांच कर रही है। दिल्ली हाईकोर्ट के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिसके बाद पूरे परिसर में हड़कंप मच गया। सुरक्षा के मद्देनजर परिसर को खाली कराया गया और बम निरोधक दस्ता जांच में जुट गया। भाजपा नेता जीबीएल नरसिम्हा राव के राहुल गांधी और कांग्रेस पर वोट चोरी के आरोपों को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। पीएम मोदी के सत्ता में आने के बाद कांग्रेस का वोट शेयर गिरने की बात गलत है। असम कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई ने सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा पर साधा निशाना। गौरव ने कहा कि सीएम ने अपने कामों से मुख्यमंत्री की कुर्सी का मजाक उड़ाया है और उनके शब्दों की विश्वसनीयता खत्म हो गई है। बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार को अपराध और भ्रष्टाचार का भीष्म पितामह बताया और तेजस्वी यादव को दुर्योधन कहा। हरियाणा के जींद से जुलाना से कांग्रेस विधायक और पूर्व रेसलर विनेश फोगाट को अपने हलके के दौरे के दौरान विरोध का सामना करना पड़ा। विनेश फोगाट जुलाना हलके के गांवों से भरे बरसाती पानी का जायजा लेने पहुंची थी। बोआना गांव में सरपंच प्रतिनिधि सुधीर ने उन पर भड़कते हुए फोन न उठाने और वोटों की ठगी के आरोप लगाए। बीजू जनता दल ने उड़ीसा के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल कुमार मलिक को पार्टी विरोधी गतिविधियों में कथित संलिप्तता के लिए निलंबित कर दिया। ये कार्रवाई मलिक के उस बयान के एक दिन बाद हुई जिसमें उन्होंने क्षेत्रीय संगठन के ठीक काम न करने पर पार्टी छोड़ने की बात कही थी। तमिलनाडु में डीएमके के एक नेता पर शख्स को अपनी कार से कुचल देने का आरोप लगा। शख्स की मौत हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी नेता शराब के नशे में था और शख्स अपने दोपहिया वाहन पर था। घटना के बाद नेता को गिरफ्तार कर लिया गया। पंजाब में आई भीषण बाढ़ से हजारों घरों में मलबा घुसा और कई घर ढह चुके हैं। कई दिनों तक पानी में रही फसलें पूरी तरह से खराब हो चुकी हैं और फसलों के अवशेष भी सड़ चुके हैं। बाढ़ से हालात काफी गंभीर हैं। नेपाल में हिंसक प्रदर्शन के बीच काठमांडू में भारतीय श्रद्धालुओं की बस पर हमला हुआ। श्रद्धालु पशुपतिनाथ मंदिर दर्शन कर लौट रहे थे जब उनकी बस पर पत्थरबाजी हुई। हमलावरों ने बस की खिड़कियां तोड़ी, यात्रियों से सामान लूटा और 7 से 8 लोग घायल हुए। 24 कैरेट सोने का भाव जीएसटी समेत 1,13,000 रुपए के पार हो गया है और चांदी 1,31,000 रुपए के पार पहुंच गई है। सोना चांदी दोनों नए ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए हैं। शेयर मार्केट में लगातार 5वें दिन तेजी जारी रही। बीएसई सेंसेक्स 405 अंक ऊपर 81,953 पर ट्रेंड कर रहा और 82,000 के करीब पहुंच गया। निफ्टी भी 123 अंक ऊपर 25,127 के लेवल पर दिखी। आमिर खान, जैकी श्रॉफ और उर्मिला मातोंडकर की फिल्म रंगीला दोबारा सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म मेकर रामगोपाल वर्मा ने बताया कि फिल्म 4K और डॉल्बी साउंड में रिलीज होगी। ये फिल्म अक्टूबर में सिनेमाघरों में दोबारा आएगी। सचिन तेंदुलकर की कंपनी एसआरटी स्पोर्ट्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने उनके बीसीसीआई का अगला अध्यक्ष बनने की रिपोर्ट को गलत बताया। सचिन तेंदुलकर की टीम ने बयान जारी कर इन अटकलों का खंडन किया है।
शाहिद अफरीदी ने भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच को लेकर दिया बयान। कहा, क्रिकेट जारी रहना चाहिए और ये दो देशों के बीच रिश्ते बेहतर बनाने में मदद करता है। उन्होंने इंग्लैंड में हुए वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स मैच का जिक्र किया, जहां भारतीय टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से मना कर दिया था। अफरीदी ने भारतीय टीम के इस फैसले पर सवाल उठाए। फिलहाल टॉप 20 खबरों में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए आवाज इंडिया। नमस्कार।